श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद शीत में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिल करके स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छुईं छुईं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जले विसर्जयामि स्वाहा।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उभज्जायाणं नमो लोहिसब्साहुणम्। ॐ ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ॐ नमस्ते भगवते तीक्ष्णास्य दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सौविघ्न प्रणाशनाय सर्वघट मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृति क्षोद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं हुरों ह्रौरस्यौस नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट्ट कीटिं कीटिं घाताय घाताय पर विज्ञाने स्फोटाय स्फोटाय सत्खंडान कुरु कुरु परमुद्रां छिंद छिंद परमंत्रान् भिंद भिंद छा छा होम फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। तौ भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राज के पदविष्टोपद्रव दारिद्र भव उपद्रव सो चक्र पर चक्र भव उपद्रव प्रचंड पवनाल जल भव उपद्रव साकनी डाकनी भूत प्रसाद के तो उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहे तो उपद्रव विनाशनम भवतु। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यामरुगमस्तु। परम पूजनीय हरिकृष्ण सरस्वती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूजनीय हरिका श्री 105 बोधमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं शांति धारा करता श्रावक सृष्टि परिवार झुमरी तलैया कोडरमा निवासी श्रीमती नेवी देवी झांझरी सिद्धार्थ निधि जियान देवांगना समस्त झांझरी सा परिवार रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी पवन पुष्पा विनोद प्रेम सा परिवार चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा पदम चंद शांति देवी महेंद्र कुमार अंजना देवी सा परिवार कोलकाता निवासी श्री तुषार प्रीति अशोक अमिता हिमांशु पांड्या सा परिवार आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जैन समस्त आरसीएम परिवार झुमरी तलैया निवासी जय कुमार जी गंगवाल वंश सायस्ता अविका दक्ष समस्त गंगवाल परिवार गिडी वाले मलाड निवासी श्री ऋखभ चंद जी अक्षय श्वेता मुकुल करण जैन सा परिवार साईवाड़ निवासी अनूप देवी शिखर चंद कुसुम देवी मनोज स्मिता समस्त कासलीवाल सा परिवार झुमरी तलैया निवासी श्री ललित नीलम सेठी के पुत्र सिद्धांत एवं पायल की शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर शांतिधारा करता परिवार विनोद कुमार जी जैन बड़जात्या भद्दलपुर इटखोरी दिगंबर जैन समान देखने वाले सुनने वाले सभी की सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना है तो सर्वेशम तुष्टिरस्तो तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलकुत धन धान्यं सदा सन्तु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्रः। ओम ह्रीमष्ट प्रातिहर मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में छत्रम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीमष्ट प्रातिहर मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमन ढुरयामि स्वाहा। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, भक्तामय की आराधना में आज हम 11 नंबर काव्य की बात करेंगे। इस काव्य को पहले हम आत्मसात करते हैं पूरे मनोयोग के साथ। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधि रसितुं क इच्छे। आचार्य मनतुम स्वामी इस काव्य के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु दृष्ट्वा भवंत, आपको देखकर मेरे नयन अन्मेष विलोकनीय, आपको देख करके मेरे नयन अपलक रह गए। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, अब इस संसार में किसी को भी देखूं तो मेरे मन संतोष को प्राप्त नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से पीत्वा पयः शशिकरत् विदुक्त सिंधु, जिसने क्षीर सागर का नीर पी लिया हो, मीठा जल ग्रहण कर लिया हो, क्या वो कभी क्षारम जलम जल निधि रसितुम का इच्छित, क्या वो कभी खारा पानी पीने की इच्छा करेगा? नहीं ना। ये बात यहाँ मनतुम स्वामी कह रहे हैं। नजरअंदाज करो उन लोगों को जो आपके पीठ पीछे बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके पीछे ही रहने वाले हैं। जैन आगम में आचार्य कुंद गोस्वामी
नेत्रों के बारे में लिखते हैं। इस नेत्रों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, कितने प्रभावशाली होते हैं। तो यहाँ गाथा के माध्यम से कहते हैं, आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुनि सर्वभूतानि देवाहि ओहि चक्षु सिद्धा पुण्य सर्वदो चक्षु। साधु की आंखें आगम है, सामान्य जीवों की ये आंखें हैं, देवों की अवधि ज्ञान ही आंखें हैं, और जो सिद्ध भगवान हैं उनके सर्वत्र ही नेत्र हैं। आंखों का उपयोग कहाँ करें? जहां पर क्षीर सागर की तरह धवल परमात्मा हो, जिनका पूरा शरीर धवल हो, जिनका पूरा शरीर दुग्ध के समान हो, बस उन्हें देखने का प्रयास करो। बाकी तो संसार में सभी जगह खारे ही खारे पानी है, खारे ही खारे आंसू निकलते हैं, जो सिर्फ आंसू के बहाने आपको संसार में फंसा देते हैं। बस हम 2 बूंद आंखों के आंसू के चक्कर में संसार में उलझ जाते हैं, बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन संसार का मोह आपको संसार से बाहर निकलने नहीं देता है। इसलिए आचार्य परमेश्वर यहाँ इस काव्य के माध्यम से कह रहे हैं, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। हे प्रभु, मैंने पहली बार जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। पहली बार मैंने आपके दर्शन मन लगा के किए हैं। आप जब भगवान के दर्शन करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, क्या होता है? हे भगवान, मैंने तो आपको आंखें बंद करके देख लिया है, बस आपको देखना हो तो देख लो, मैं देख के क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो संसारी हूँ। बस आप उसे देखते रहो, आप मेरे ऊपर ध्यान देते रहो, मैं आपके ऊपर ध्यान दूंगा तो आपके जैसा हो जाऊंगा। आज तक आपने मंदिरों में आंख बंद करके दर्शन किए हैं, इसीलिए आपके अंदर भगवान की ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई है। संसार की हर चीजें हम 4 बार देख के लेते हैं, लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाते हैं आपको भगवान की प्रतिमा नहीं दिखाई देती है, बस मंदिर का आभा मंडल, मंदिर का डेकोरेशन, व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले मन को स्थिर करो, क्योंकि व्यक्ति 3 कारणों से आपके पास आता है, भाव, अभाव में और प्रभाव में। यदि कोई भाव में आए तो उसे प्रेम दो, यदि कोई अभाव में आए, परेशान होकर आए, आप उसकी मदद करो। यदि कोई तुम्हें देख के प्रभाव में आए, प्रसन्नचित्त हो जाओ कि प्रभु आपने मुझे इस लायक तो समझा। भगवान के सामने दृष्टिपात करो, दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोकनीयम। जब परमात्मा को देखो, टकटकी लगा करके देखो। जिनकी आंखों की रोशनी कम है, आंखों में चश्मा लगा है, बस वो चश्मा को उतार दें और साक्षात प्रभु की आंखों से अपनी आंखों को मिलाएं, एकदम टकटकी लगा करके। जब तक मिलाएं जब तक आपकी आंखों से खारे आंसू बाहर ना आ जाए। यही कहें कि हे प्रभु, आज मैंने पहली बार आपको देखा है। हे वीर, तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया है, क्योंकि आंखों के आंसू ही खारे होते हैं। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि आज तक हमने खारे आंसू ही तो निकाले हैं। आज तक हमने कभी प्रभु आपको देख करके अंदर के परिणामों को कभी निर्मल नहीं किया है। ऐसा पावन काव्य आपने पूरे भाव के साथ सुना है। तो 11 नंबर काव्य आपके लिए आश्चर्यकारी है, आपके नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए है और आपके अंदर व्यसनों से मुक्ति दिलाने के लिए है। ये काव्य के साथ ये मंत्र जाप है, ओम ह्रीम अरहम नमो पत्तेय बुद्धिणम ह्रौं ह्रौं नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे